महाराज जी के चरणों में शत वंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ग्रस्त अवस्था में अगर व्यक्ति के अंत समय में भी पाठ सुनने के भाव होते हैं और धर्म की वाणी के सुनने के भाव होते हैं और वो सुनता है, 15 मिनट तक उसको कह दिया जाता है कि चारों प्रकार के आर का त्याग है, उसे चेतना है कि मेरे त्याग है, तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूंगी कि उसकी कौन सी गति होगी, कौन सा मरण कहलाएगा। यदि उसके अपने मन में भाव आ गया है कि मैंने चारों का त्याग कर दिया, सुनने का भाव आ रहा है, तो नियम से समझना चाहिए कि उसने चारों गतियों में से देव गति का ही बंध हुआ, देवायु गया। अभी दूधी को एक उम्मीद मल जी छावड़ा थे, वो जब उनके अंत समय आया तो उन्होंने परिवार से कहा मुझे महाराज के पास ले चलो, और सबसे ज्यादा उनको चिढ़ हो गई थी कि मुझे कोई खिलाना नहीं। परिवार के लोग जबरदस्ती 2 बूंद पानी डालते थे और वो निकाल देते थे। अंत में जब उन्होंने देखा कि ये लोग खाने पीने के लिए महाराज जैसे दबाव डालेंगे, तो जैसे कोई उनके पास जाता तो एक बार एक मना करते, नहीं मुझे कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं। और अंत में जाकर के और उनके अंदर धर्म की बात सुनने की बात, धर्म करने की बात और चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया उन्होंने, चारों प्रकार के अन्न जल का। और उनका ऐसा मरण हुआ कि मैं सामने उस दिन मैं जल्दी उठ करके जिज्ञासा समाधान से आ गया। 10 मिनट और लेट हो सकता था, पता नहीं क्यों, और जल्दी उठ के आया। मैं 1 मिनट देख करके सामायिक में चला जाता, लेकिन उनकी स्थिति देखी और बैठ गया। और उन्होंने पूरा, ऐसे लोग छोटे से समय में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 10 मिनट में ही अपनी जिंदगी को ऐसा मान लेते हैं, ये पूर्णता संलेखना कहलाएगी। ऐसे संलेखना लेने वाले जीव संसार में 2-3 भव और 7-8 भव से ज्यादा नहीं रहते, ये नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसा हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन है। 2 चीजें सामने आ जाए, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग और समस्त विकल्पों से दूर होकर के और व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तो ये पूर्णतः उत्कृष्ट संलेखना ही है। महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा, जब घर में पार्थिव शरीर रहता है, डेड बॉडी जब तक शरीर घर में है, अगर उसका नमोकार मंत्र से उच्चारण किया जाए संक्लेश परिणाम हटाकर, तो उस नमोकार मंत्र का प्रभाव जीव पर पड़ेगा या गति में उसका अंतर आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा यदि आत्मा निकल गई है। बस फर्क इतना है कि अपन लोग नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा निकली या नहीं निकली। तो अपन के निर्णय हो गया कि मृत हो चुके हैं, फिर भी एक मुहूर्त तक उसे कुछ ना कुछ सुनाते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर की चेतना खत्म हो जाती है, अंदर की चेतना बनी रह जाती है। तो कम से कम 2-4-10 मिनट तक उसको यथावत रखना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। यदि आप बैठालते करते हैं तो ठीक, बैठाल देते हैं, पैर मोड़ देते हैं, लेकिन सुना सकते ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट तक काफी। डेड बॉडी अगर शमशान तक नहीं जाती है और हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, तो उसमें नहीं, उस आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। आप करते हैं, वो आपकी महिमा है, आप पुण्यबंध कर रहे हैं, लेकिन उस जीव से उस नमोकार मंत्र का कोई संबंध नहीं। नमस्ते महाराज। हाँ, एक संबंध जरूर होता है, यदि अपन उसको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं और वो मर करके देव गया और देव पर्याय में जाते ही उसको याद आता है कि मैं कहां से आया, और वो अपना अवधि ज्ञान लगा के देखता है, ओहो इतने सारे लोग मुझे नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति उपकार का भाव आ सकता है, ये फायदा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री